नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग एसआई मात्रक के कुछ परिभाषाओं के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एसआई मात्रक वाला पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है जाके उसको पहले देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हम एसआई मात्रक के बारे में सब कुछ बताए थे कि एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक कौन कौन होता है ना। लेकिन इस वीडियो में हम एसआई मात्रक की परिभाषा के बारे में बताएंगे। तो दोनों वीडियो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर उसको आप देख के आएंगे तो ये वीडियो पूरा आपको समझ में आएगा, है ना। तो आप रियल में अगर फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो आप सिस्टमेटिक ढंग से सारा वीडियो मेरा देखिए तो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे से सारा क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है ना। तो चलिए छोड़ते हैं, अगर देखे हैं तो ठीक बात है, नहीं भी देखे हैं कोई बात नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में एसआई मात्रक कौन कौन होता था, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो ये देखने वाले हैं कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 1 केजी कितने के बराबर होता है। दिमाग में प्रश्न उठता होगा ना कि अरे 1 मीटर तो सर बताया कि मात्रक होता है, लेकिन कितने के बराबर होता है 1 मीटर, क्या होता है 1 मीटर, 1 केजी क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, उसी के बारे में आज चर्चा करने वाला है। ठीक है, तो टाइम को हम बिना वेस्ट किए आते हैं अपने डायरेक्ट टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है एसआई मात्रक, सबसे पहला हमारा एसआई मात्रक क्या कौन है, मीटर है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, मीटर, है ना। तो देखते हैं 1 मीटर कितने के बराबर होता है, या 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर जिसको एम से हम सूचित करते हैं ना। तो 1 मीटर कितने के बराबर होता है, या 1 मीटर क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा इसका परिभाषा हम बताते हैं क्या होता है कि प्रकाश निर्वात में चलती है, जानते हैं आप लोग, पढ़े होंगे पहले भी। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 29,97,92,458 समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है, जितनी पथ की लंबाई होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। ये इसका क्या है, परिभाषा है। इसको हम बोर्ड पे भी लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, लेकिन हम जो बोले हैं उसको आप सुन के लिख लीजिएगा। हम क्या बोले हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के, कितने, 1 सेकेंड के, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 29,92,458 समय अंतराल में, कितने, समय अंतराल में, है ना, जितनी दूरी तय करती है, आप आगे लिख लीजिएगा, जितनी दूरी तय करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। बस इसका परिभाषा था, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 29 करोड़ क्या है, 29,97,92,458 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बता भी दीजिएगा। तो ये हमारा क्या था, पहला एसआई मात्रक था। अब हमारा दूसरा एसआई मात्रक क्या है, वो है किलोग्राम। दूसरा हमारा एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो देखते हैं, किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, केजी भी बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम या 1 केजी कितने के बराबर होता है। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं, ये क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है और इसके कितने के बराबर होता है। तो देखिए, जो माप तौल का महासम्मेलन हुआ था, पिछला वीडियो में बताएं, इसलिए बोले थे पिछला वीडियो देख के आइए। माप तौल का जो महासम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्रांस के सेवरस नामक स्थान पे। और क्या है, फ्रांस के सेवरस नामक स्थान पे क्या है, एक माप तौल का संग्रहालय है। अब वहाँ पे सम्मेलन हुआ तो वहाँ पे एक संग्रहालय है, जहाँ पे माप तौल से जुड़ी वस्तुओं को रखा जाता है। संग्रहालय में क्या किया जाता है, उससे जुड़ी वस्तुओं के क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो क्या बोलेंगे, फ्रांस के, इसका परिभाषा आप देखिए, फ्रांस के सेवरस नामक स्थान में माप तौल के महासम्मेलन, ये फ्रांस के सेवरस नामक स्थान में माप तौल के महासंग्रहालय में रखे प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु से बने छड़ के द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं, 1 केजी के बराबर बोलते हैं। यानी कि वहाँ पे जो फ्रांस के सेवरस नामक स्थान पे क्या रखा हुआ है,
संग्रहालय में एक प्लेटिनम धातु है, एक इरिडियम धातु है, उसके मिश्र धातु से बने एक छड़ है। क्या है? एक छड़ है। और उस छड़ के द्रव्यमान को ही क्या माना गया है? उस छड़ का द्रव्यमान उस छड़ के द्रव्यमान को ही क्या माना गया है? 1 किलो के बराबर, यानी 1 केजी के बराबर माना गया है। वो जो प्लेटिनम और इरिडियम का मिश्र धातु बना हुआ है उसी को क्या माना गया है? 1 केजी के बराबर। ये हमारा क्या था? दूसरा एसआई मात्रक था। इसको आप क्या कीजिएगा? 2-3 बार देखिएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा एसआई मात्रक क्या था? ये देखिए, और ये सब में बताने लायक और कुछ नहीं है। इसके डेप्थ में जाने से और हमको फायदा नहीं है कि ये मतलब, और होता है ना कि ये इसके बारे में जानना है, ये जानना है, वो ज़्यादा नहीं जानना है। जो काम का चीज़ है उसी को देखना है। ठीक है, तीसरा हमारा एसआई मात्रक क्या था? वो था सेकेंड। तो 1 सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? जिसको एस हम बोलते हैं। तो 1 सेकेंड क्या है? माध्य सौर दिवस के, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, माध्य सौर दिवस के 1/, माध्य सौर दिवस लिख भी देते हैं, माध्य सौर दिवस के 1/86,400 में भाग को ही क्या बोलते हैं? 400 में भाग को ही क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड कहते हैं। देखिए, पूरा परिभाषा हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं कि बुक वाला पूरा परिभाषा छाप रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो बोल रहे हैं वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरा परिभाषा लिखने के बाद क्या होता है कि टाइम भी वेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसमें बता दें 1 सेकेंड क्या होता है कि माध्य सौर दिवस के 1/86,400 में भाग को ही क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड बोलते हैं। आप और बुक में देखिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का परिभाषा होता है। एक बुक में आपको परिभाषा मिल जाएगा, दूसरे बुक में देखिएगा परिभाषा, एक परिभाषा और होता है इसका अलग अलग तरह का, कि ये सीजियम धातु 133 के ये बहुत सारा, कितना 9 अरब के लगभग इतना बड़ा डिजिट है, उतना बार कंपन करता है, तो उसे हम 1 सेकेंड बोलते हैं। तो ये भी है, और अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरह का परिभाषा मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है और ज़्यादा सोचना भी नहीं है। ये भी परिभाषा सही है, अगर आप अदर बुक में देखिएगा तो वो भी परिभाषा सही है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो 1 सेकेंड क्या हुआ? सौर माध्य दिवस के 1/86,400 में भाग को ही क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड बोलते हैं। ये हमारा क्या था? एसआई मात्रक, 3 एसआई मात्रक था। और क्या सर 3 ही एसआई मात्रक था? नहीं, एसआई मात्रक क्या था? केल्विन था, एम्पियर था, मोल था, और क्या क्या था? ये सब था। तो वो सब का भी परिभाषा क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप बुक में देख लीजिएगा। कोई भी बुक उठाइएगा तो उसको आप ये एनसीईआरटी का भी उठाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को हम लेके चलते हैं। कोई भी आप बुक लीजिएगा तो उसका डिफिनेशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा, ज़्यादा रटना नहीं है, ये नहीं कि रट के दिमाग में भर लेना है, देखना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसमें बताने लायक बहुत कुछ चीज़ नहीं है। ये 3 हमारा क्या था? सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज है। मीटर, किलोग्राम और सेकंड क्या है? हर जगह हम यूज करते हैं, इसलिए इसका तीनों को बता दिए, नहीं तो ये भी नहीं बताते हम। ये सब बहुत ज़्यादा, ये सब आप खुद से भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम यूट्यूब पे आए हैं तो उसमें टाइम को बचा के ही क्या कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि देखिए, मीटर है, किलोग्राम है, मीटर है, क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अब होता है क्या कि दूरी को हम मीटर में मापते हैं। तो दूरी क्या है? कभी कभी हमको एक छोटे दूरी को भी मापना होता है, कभी कभी हमको बहुत बड़ी दूरी को मापना होता है। कभी देखिए, कभी यहाँ से, कभी आपको पटना से दिल्ली तक की दूरी को मापना होता है, कभी एक कागज़ की मोटाई को मापना होता है, कभी धरती से लेकर सूर्य की दूरी को मापना होता है। तो क्या सबके लिए मीटर यूज करेंगे? ऐसा तो नहीं है। सबके लिए मीटर या तो किसी के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हम ये 3 राशि जो हमारा है, इसके मीटर के लिए कुछ बड़े मात्रक देखते हैं। जो दूरी का है मात्रक मीटर है, तो दूरी के लिए कुछ बड़ा मात्रक देखेंगे और कुछ छोटे मात्रक देखेंगे। द्रव्यमान के लिए भी कुछ बड़ा कुछ छोटा, और समय के लिए भी। तो देखिए, चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि दूरी के कुछ बड़ा मात्रक और छोटा मात्रक। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे? ठीक है, इसमें और कुछ रखा हुआ नहीं है। चलिए, अब हम देखते हैं दूरी के कुछ बड़े मात्रक। ठीक है, क्या देखते हैं? देखते हैं हम दूरी के कुछ बड़े मात्रक। दूरी के कुछ
बड़े मात्रक। क्या है? बड़े मात्रक। तो दूरी का पहला मात्रक तो हमारा मीटर है ना। तो कुछ बड़ा मात्रक देखते हैं। तो पहले सबसे पहला दूरी का बड़ा मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। सबसे पहला क्या होता है? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रकाश वर्ष होता क्या है। ये प्रकाश वर्ष होता क्या, किसको कहते हैं प्रकाश वर्ष? तो आप लोग इससे पहले भी देखे होंगे, लेकिन बता देते हैं कि प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं या प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में कुल तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये इसका क्या है? परिभाषा है। हम बोले, आप लिख लिए, ठीक है। तो ये एक प्रकाश वर्ष हुआ। तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, या एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, कितना होता है? तो बताइए। तो हमारा एक प्रकाश वर्ष जो होता है क्या है? एक प्रकाश वर्ष, यहाँ लिख लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये क्या होता है? हमारा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। यानी जो पृथ्वी से ये प्रकाश एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होता है वो कितना होता है? 9.46 इंटू यानी गुना 10⁻15 मीटर एक वर्ष में प्रकाश क्या करता है? इतनी दूरी को तय करता है। तो ये क्या हुआ? हमारा प्रकाश वर्ष हुआ। ये क्या है? बड़ा मात्रक है। प्रकाश सोचिए कि दूरी तय करता है, तो प्रकाश कितना स्पीड चलता है? बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है। तो ये क्या हो गया? दूरी का एक बड़ा मात्रक हो गया। दूसरा बड़ा मात्रक हमारा क्या होता है? दूसरा बड़ा मात्रक है पारसेक। क्या है? पारसेक। दूसरा बड़ा मात्रक है पारसेक। तो हमारा एक पारसेक कितने के बराबर होता है? यानी कि एक पारसेक कितने के बराबर होता है? यहाँ लिख सकते हैं एक पारसेक कितने के बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये हमारा क्या होता है? एक पारसेक होता है। दूसरा बड़ा मात्रक किसका? दूरी का दूसरा बड़ा मात्रक है पारसेक। ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU भी बोलते हैं। तो ये खगोलीय मात्रक क्या होता है? ठीक है। तो पृथ्वी से सूर्य के बीच औसत दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी बोलते हैं, यानी कि खगोलीय मात्रक बोलते हैं। पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक। तो एक खगोलीय मात्रक कितने के बराबर होता है? ठीक है। एक खगोलीय मात्रक हमारा होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है? एक खगोलीय मात्रक, यानी एक AMU बराबर होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है कि 1.496 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। ये सब थोड़ा सा टर्म है, इसको याद कर लीजिएगा बस, है ना। अब 2-4 बार यूज कीजिएगा नोमेरिकल। देखिए ये सब का नोमेरिकल में आपको हर जगह मिलेगा, पूरे फिजिक्स में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, मतलब नोमेरिकल में यूज करना पड़ेगा। तो अभी 2-4-5 बार देखिएगा, ये नहीं बोलते हैं पूरा रट ही लीजिए, 2-4-5 बार देखिए, खुद धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था? दूरी के कुछ बड़े मात्रक। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या उठ सकता है, इसको मिटा देते हैं। इससे क्वेश्चन क्या क्या हमारा उठ सकता है? क्वेश्चन भी बोले थे ना कि हम जब भी पूरे कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं भाई, क्योंकि देखिए आप ओवरऑल पढ़ क्यों रहे हैं? हमारे पास हमारा मकसद क्या है? पहला मकसद है एग्जाम, दूसरा मकसद है कि हाँ नॉलेज भी उसके साथ हो जाता है, लेकिन पहला मकसद है कि एग्जाम पास करना। एग्जाम पास करना नहीं होता तो क्या लाते हैं हमारे पास? देखो नहीं करते हम लोग, वीडियो भी नहीं देखते, लेकिन पहला मकसद क्या है? एग्जाम पास करना। तो एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे क्या पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा क्या? देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? 2-3 नंबर के फॉर्म में पूछ सकता है, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय में। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो बताए अभी तुरंत। क्या आंसर देना है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये हमारा था। दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष
एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष हमारा कितने के बराबर होता है, अभी बताए थे। तो एक प्रकाश वर्ष होता है, आंसर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष। ये देखिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी दे सकता है कि 3-4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक प्रकाश वर्ष का मान भी दे देगा, लेकिन हम यहाँ वन लाइनर में बता रहे हैं तो आप याद कर लीजिएगा। तो एक प्रकाश वर्ष हमारा क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये क्या होता है, हमारा एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा प्रकाश वर्ष से क्या उठ सकता है, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप देखें वीडियो तो फिर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़े, साथ में ये हो जाए। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, देखिए हमारा क्या है, प्रकाश वर्ष मीटर में है ना, मीटर में दिया हुआ है। तो बोले कि प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में बताइए, मतलब एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है, या तो प्रकाश वर्ष को मीटर में बदले। तो हम क्या करेंगे, इसको साफ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, प्रकाश वर्ष को मीटर में बदले या तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है, यही पूछ दे, किलोमीटर में आंसर पूछ दे। तो क्या करना है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, 9.46 × 10⁻15 मीटर है। तो क्या करते हैं हम, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मैथ में तो पढ़े होंगे भैया, क्या करते हैं, 1000 से भागा दे देते हैं, 1000 से भागा दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 शून्य है, 3 जीरो है, यहाँ पे क्या है, 10⁻15 यानी कि 10 के ऊपर 15 जीरो है, 10 के पास कितना है, 15 जीरो है, और यहाँ पे 3 जीरो है। तो ये 3 जीरो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कटेगा, क्या हो जाएगा, 3 जीरो कटेगा, इसमें तो कितना बचेगा, 12 जीरो बचेगा, 3 जीरो नीचे है, कट गया ना। तो कितना बचा हमारे पास बचा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो क्या हो गया हमारा, अगर प्रकाश वर्ष आपको मीटर के अलावा क्या हो, किलोमीटर में पूछे तो ये बता दीजिएगा। ये हमारा क्या था, प्रकाश वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन था। और क्या उठ सकता है क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लिए, है ना, लिख लिए, ठीक है, मिटा देते हैं। अब देखिए तो हमारा क्या है कि एक चीज़ और हो सकता है कि हम बताए थे, पार्सेक बताए थे, तो पूछ सकता है एक पार्सेक बराबर बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3-4 था, एक पार्सेक बराबर, एक पार्सेक है ना, एक पार्सेक। तो पार्सेक का मान लिख दीजिए, कितना था, 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये क्या था, एक पार्सेक का वैल्यू बताए। और ये सब क्वेश्चन आपको ज़्यादातर ऑप्शन में मिलेगा कि एक पार्सेक का वैल्यू आपको अलग अलग ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देगा, अलग अलग तरह का, किसी में ऊपर 15 दे देगा, किसी में 14 दे देगा, किसी में माइनस में पावर दे देगा, और बताइए। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पार्सेक। इसी तरह क्या होता था, क्या तीसरा पढ़े थे, एक खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक में पूछ सकता है कि एक खगोलीय मात्रक कितने के बराबर होता है, या खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन होगा। तो खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक बोलते हैं। और एक खगोलीय मात्रक कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन इससे उठ सकता था। ठीक है, अब आगे हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा और उसका आंसर भी बनाते जाइए। ये देखिए, आप जब भी पढ़िए तो एक कॉपी कलम रखिए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि पढ़ने से, अगर आप पढ़े सुने और नोट्स नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं होगा। जहाँ पढ़े, जहाँ से जैसे पढ़े, ये इस कान से पढ़े, यहाँ से निकल जाएगा। नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको रिवीजन में आपको मौका मिले आगे। ठीक है, अब देखिए, हम देखे थे दूरी के कुछ बड़े मात्रक, अब देखते हैं दूरी के कुछ छोटे मात्रक। क्या है, दूरी के कुछ छोटे मात्रक। ये तो था कि हमको बहुत दूरी, बड़ा दूरी मापना है, अगर छोटा दूरी मापना है तो क्या हम करेंगे, उसके लिए भी देखते हैं। दूरी के कुछ छोटे मात्रक। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक पहला होता है हमारा दूरी का छोटा मात्रक माइक्रोन है ना, माइक्रोन। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, माइक्रोन को हम म्यू से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, माइक्रोन को म्यू से लिखते हैं। तो एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। कितना होता है, एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, छोटा मात्रक, दूसरा होता है ये पहला माइक्रोन है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा एंगस्ट्रम है। पहला छोटा मात्रक क्या है, माइक्रोन, दूसरा एंगस्ट्रम
एंगस्ट्रम, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर ऐसे लिख देते हैं। और एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है। एक एंगस्ट्रम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तीसरा हमारा क्या है? फर्मी। एक फर्मी, छोटा मात्रक, एक फर्मी होता है, इसको हम एफ से बोलते हैं। एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, है ना, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तो ये था क्या हमारा? दूरी के कुछ छोटे मात्रक। तो दूरी का पहला छोटा मात्रक क्या है? माइक्रोन। तो एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। दूसरा छोटा मात्रक क्या था? एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। और तीसरा क्या था? एक फर्मी। तो एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ये तो क्या था? दूरी के कुछ छोटे मात्रक, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, है ना। इस सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें अब थ्योरी कुछ बताने का तो नहीं है, इसमें आराम क्या बता सकते हैं, ठीक है। और ये सब इसलिए बता रहे हैं इसको कि हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो थोड़ा ध्यान में तो होना चाहिए कि सर न्यूमेरिकल बताएंगे, आपको बोलेंगे एंगस्ट्रम, फर्मी, तो बोलेंगे सर आप तो बताए ही नहीं, इसलिए बता देते हैं, ठीक है। तो ये सब याद करने वाला है, मिटा देते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या थोड़ा थोड़ा बन सकता है, इससे बन सकता है क्वेश्चन कि बताइए, और ये बता देते हैं कि एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है, एक फर्मी कितने के बराबर होता है, यही क्वेश्चन रहेगा। और ये क्या रहेगा? ज़्यादातर रहेगा ऑप्शन के फॉर्म में, कि एक, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन एक ठो ले लेते हैं। एक माइक्रोन एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? एक माइक्रोन कितना होता है? कितना होता है, अलग अलग फॉर्म में। एक माइक्रोन कितना होता है? कितना होता है, या एक माइक्रोन का वैल्यू क्या होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है 10⁻⁻5 मीटर। दूसरा है 10⁻⁻10 मीटर। सी है 10⁻⁻6 मीटर। और डी हमारा क्या है? 10⁻⁻3 मीटर। अब बताइए कि एक माइक्रोन कितना होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। एक माइक्रोन का वैल्यू क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, ये भी हो सकता है। और इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? ये ऑप्शन कोई भी ऑप्शन दे सकता है, ये तो हम दे दिए। तो इसमें क्या है, अभी हम बताए हैं एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है क्या? एक माइक्रोन, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन यही दे सकता है, इसमें भी, फर्मी में भी, कि एक फर्मी कितने के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है और देख लीजिएगा, ताकि आपको देखिए, आप देखिएगा ना क्वेश्चन में, आपको बुक में या तो आप कहीं भी एग्जाम में देखिएगा तो इसको ऑब्जेक्टिव के टर्म में ये पूछा ही जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? द्रव्यमान। हम आप देखते हैं कि द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक और कुछ छोटे मात्रक। दूरी का हम कुछ बड़ा मात्रक कुछ छोटा मात्रक देख चुके हैं। अब देखते हैं हम द्रव्यमान का कुछ बड़ा मात्रक और कुछ छोटा मात्रक। क्या है? किसका? द्रव्यमान का। द्रव्यमान के कुछ छोटे और बड़े क्या है? मात्रक। तो द्रव्यमान के कुछ छोटे और कुछ बड़े मात्रक। सबसे पहले ये देखते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम या केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अब देखते हैं द्रव्यमान का कुछ बड़ा मात्रक, सबसे पहले देखेंगे। तो बड़ा मात्रक क्या होता है? पहला बड़ा मात्रक होता है टन, जिसको हम मीट्रिक टन भी बोलते हैं। टन के बारे में सुने होंगे, कभी ना कभी सुने होंगे। जो हमारा ट्रक में सामान जो लदा हुआ होता है, ट्रक जो बड़े बड़े गाड़ी में सामान होता है, उसमें टन में मापा जाता है। कांटा पे उसको जब उसका वजन किया जाता है तो उसको टन में मापा जाता है कि 1 टन 2 टन या 10 टन के बराबर। कभी आपके गांव में कोयला आया होगा, या तो कोयला जो आता है तो वो क्या होता है? टन में होता है कि इस ट्रक पे 10 टन कोयला लदा हुआ है। तो मतलब 1 टन कितने के बराबर होता है, किसे कहते हैं टन? तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा टन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीट्रिक टन भी बोलते हैं। कहीं लिखा हुआ क्या? मीट्रिक टन। तो घबराना नहीं है, मीट्रिक टन और टन दोनों क्या होता है? एक ही होता है। तो 1 टन पहला हमारा क्या है? 1 टन
क्या होता है, तो 1 टन के बराबर होता है हमारा 1000 kg बराबर क्या होता है 1000 kg के बराबर होता है 1 टन, यानी कि 1 टन बराबर होता है 1000 kg। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसका था, द्रव्यमान का बड़ा मात्रक था, क्योंकि 1000 kg क्या होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट हुआ है तो उसको बड़ा मात्रक से भी मापे, टन से मापे। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है क्विंटल। क्या होता है, क्विंटल। क्विंटल के बारे में तो सब जानते होंगे, कभी ना कभी धान चावल गेहूं लिए होंगे क्विंटल में। तो 1 क्विंटल क्या होता है, 1 क्विंटल होता है हमारा, यहाँ लिख दीजिए 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg। 1 क्विंटल बराबर 1 क्विंटल बराबर होता है हमारा 100 kg, मतलब 100 kg बराबर 1 क्विंटल होता है। आप सुने होंगे और अपना सामान कभी ना कभी आप घर में जरूर लाए होंगे क्विंटल में। ठीक है, तो ये क्विंटल भी क्या होता है, 1000 kg भी बहुत बड़ा मात्रा होता है, तो kg भी क्या, ये क्विंटल भी क्या हो गया, द्रव्यमान का एक बड़ा मात्रक हो गया। ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान का बड़ा मात्रक। अब 2 बड़ा मात्रक था, ज़्यादा नहीं है, 2 बड़ा मात्रक है जो ज़्यादातर यूज होता है हमारा, और एक द्रव्यमान का छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक और छोटा मात्रक दोनों बताए थे। तो तीसरा हमारा क्या है, द्रव्यमान का लिख लीजिएगा छोटा मात्रक। तो द्रव्यमान का छोटा मात्रक क्या होता है हमारा, वो होता है AMU, जिसको लिख लेते हैं 1 AMU कितने के बराबर है, क्या होता है AMU, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे, अभी सिर्फ जानना है कि AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम द्रव्यमान का छोटा मात्रक बोलते हैं। तो 1 AMU कितने के बराबर होता है, तो 1 AMU हमारा होता है 1.66 × 10 के पावर -27 kg के बराबर होता है। यानी 1 AMU क्या होता है हमारा, 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। क्या होता है, ये एक द्रव्यमान का छोटा मात्रक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आपका द्रव्यमान से रिलेटेड, तो बन सकता है कि 1 टन बराबर कितने kg होता है, ये हो सकता है। 1 क्विंटल बराबर कितना kg हो सकता है, ये दोनों से तो कम क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज़्यादा होता है तीसरा नंबर से कि 1 AMU बराबर कितना, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 1 AMU बराबर कितना होता है, कितना वैल्यू होता है, कितना मान होता है, 1 AMU का कितना मान होता है। तो कितना लिखना है आपको, 1.66 × 10 के पावर -27 kg। ऑप्शन में भी रहेगा, ऑप्शन में रहेगा -26 kg, -30 kg, ऐसा रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है और ये आपको लगा देना है। तो ये हमारा दूसरा क्या था, द्रव्यमान, जिसका कुछ बड़ा मात्रक कुछ छोटा मात्रक। देखिए अब तीसरा हमारा क्या है, समय। बहुत ज़्यादा मात्रक नहीं है, लेकिन देख लेते हैं समय का भी कुछ मात्रक हो सकता है। तो समय के कुछ मात्रक है ना, समय के कुछ मात्रक देख लेते हैं। समय क्या है हमारा, समय, समय के दिख रहा है ना, हाँ, समय के कुछ मात्रक। तो समय का हमारा कुछ मात्रक क्या है, सबसे पहला समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है हमारा, सेकंड होता है, सेकंड। और क्या बोलते हैं समय का मात्रक, मिनट भी बोलते हैं, क्या है, मिनट। सेकंड का मात्रक मिनट भी होता है, घंटा क्या होता है, घंटा में भी मापते हैं। सप्ताह भी बोल सकते हैं, सप्ताह भी समय का ही मात्रक है। महीना, वर्ष, ये सब क्या है, ये सब से हम समय ही मापते हैं ना। एक सप्ताह बराबर कितना समय होता है, 1 महीना होता है, एक वर्ष होता है, 100 और होता है, एक सौर दिवस होता है। ये सब क्या होता है, समय का कुछ मात्रक होता है। ठीक है, तो इससे बस यही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा समय का मात्रक था इसका सिलेबस में, तो बता दिए। ठीक है, उतार लिए होंगे। चलिए अब हमारा एक टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है हमारा, SI उपसर्ग। क्या है हमारा, SI उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो SI उपसर्ग के बारे में बताते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि SI उपसर्ग पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। किसका,
एसआई उपसर्ग का। तो चलिए देखते हैं सर क्या है ये एसआई उपसर्ग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे एसआई उपसर्ग, है ना। तो एसआई उपसर्ग ये होता क्या है? तो क्या होता था कि हम जो है कभी कभी हमारा एसआई मात्रक क्या हो जाता था, एसआई उपसर्ग एसआई मात्रक के ही बराबर होता है। तो एसआई उपसर्ग क्या होता है कि कभी कभी एसआई मात्रक हमारे लिए क्या हो जाता है, कभी बहुत बड़ा हो जाता है या तो कभी बहुत छोटा हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। हम बोले कि पटना से दिल्ली तक की दूरी आप मापिए, तो दूरी का मात्रक हमारा क्या है, एसआई मात्रक मीटर है। तो पटना से दिल्ली तक की दूरी आप मीटर में मापिएगा, मीटर में मेजरमेंट कीजिएगा, कितना मीटर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो क्या हुआ कि पटना से दिल्ली तक के दूरी के लिए मीटर एक बहुत ही छोटा मात्रक हो गया। क्या हो गया, बहुत ही छोटा मात्रक हो गया पटना से दिल्ली तक की दूरी के लिए मीटर। और यही मीटर आगे हम अब देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोले कि आप एक कागज़ की मोटाई को माप के बताइए, तो यही कागज़ की मोटाई के लिए क्या हो गया, आप मीटर में मापिएगा उसको, नहीं मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में, ये सब में मापिएगा। तो यही कागज़ की मोटाई के लिए हमारा क्या हो गया, मीटर एक बड़ा मात्रक हो गया। देखिए अभी मीटर क्या है, दिल्ली से पटना तक की दूरी के लिए मीटर एक छोटा मात्रक था, लेकिन कागज़ के मोटाई के लिए मीटर एक क्या हो गया, बड़ा मात्रक हो गया, है ना। तो इसी को प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, वैज्ञानिक द्वारा देखा गया कि हम कुछ ऐसा सिस्टम लाए जो बड़े चीज़ों के लिए कुछ अलग यूज करें, छोटे मात्रकों के लिए कुछ अलग यूज करें, छोटे दूरी को मापने के लिए। तो इसी के लिए क्या हुआ कि छोटे के लिए हम क्या यूज करते हैं, जब छोटा चीज़ हमें कोई मेजरमेंट करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। और जब हमें कोई बड़ा चीज़ का मेजरमेंट करना होता है उसके लिए यूज करते हैं हम किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसआई उपसर्ग। समझ में आया ना कि एसआई उपसर्ग क्या है कि एसआई मात्रक कुछ कभी क्या हो जाता था, कभी बहुत बड़ा और कभी बहुत छोटा। तो इसी को प्रॉब्लम को ध्यान में रखा गया, इसके लिए एसआई उपसर्ग बनाया गया। एसआई उपसर्ग में क्या बनाया गया कि छोटे चीज़ों के लिए हमें छोटे चीज़ों के लिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो बनाया गया, और बड़े चीज़ों के लिए किलो, मेगा, जीगा बनाया गया। तो चलिए उसको लिख भी देते हैं, वो क्या होता है ध्यान में रखिएगा आप। तो चलिए छोटे के लिए क्या बनाया गया, जब हमको छोटा चीज़ मापना होता है तो उसके लिए क्या बनाया गया, तो मिली, पहला क्या है, मिली बनाया गया, है ना। मिली का एक मिली कितने के बराबर होता है, मिली बराबर होता है 10⁻³ और जिसका संकेत हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, छोटी एम। दूसरा हमारा क्या है, माइक्रो, क्या है, माइक्रो ये क्या होता है 10⁻⁶ के बराबर होता है, इसको हम म्यू से लिखते हैं, ये हमारा क्या है, संकेत है। तीसरा हमारा क्या है, मिली, माइक्रो, नैनो, है ना, 10⁻⁹ होता है, इसको हम एन से लिखते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको 10⁻12 होता है, पी से लिखते हैं। नैनो, पिको, फेम्टो क्या है, फेम्टो क्या होता है 10⁻15 होता है, जिसे एफ से लिखते हैं। एटो 6 हमारा क्या होता है, एटो इसको हम 10⁻18 लिखते हैं, जिसको हम ए से लिखते हैं। तो ये क्या था, हमारा छोटा था। छोटे चीज़ों को मापने के लिए क्या बनाया गया, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। इसको याद कर लीजिएगा, क्लास 10 में ही पढ़े होंगे। तो क्या है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। इसका क्या है, वैल्यू बस शुरू में याद रखना है। माइनस क्या है, 10⁻³ है, बस आगे 3 बढ़ाते जाना है और माइनस डालते जाना है। 10⁻³ है, बस 10⁻�6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, बस बढ़ाते जाना है। ये क्या था, छोटे चीज़ों को मापने के लिए। अब है बड़े चीज़ों को मापने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको के लिए यूज करेंगे किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो पहला हमारा क्या है, बड़े चीज़ों के लिए पहला हमारा किलो, है ना, किलो इसका होता है 10⁻3, जिसको हम के से संकेत करते हैं, किलो। दूसरा मेगा, केलो, मेगा,
ये 10 पर पावर 6 होता है, एम से सूचित करते हैं और बड़ी एम देना है, ठीक है, कैपिटल एम, किलो मेगा, मेगा जीगा, जीगा, किलो मेगा जीगा, ये क्या होता है 10 पर पावर 9 होता है, जे से होता है जीगा, और क्या होता है किलो मेगा जीगा। उसके बाद ये चौथा किलो मेगा जीगा टेरा, टेरा, टेरा 10 पर पावर 12 होता है, टी से टेरा। पांचवा है क्या किलो मेगा जीगा टेरा पेटा, पेटा, पेटा ये क्या होता है 10 पर पावर 10 के पावर 15 होता है, इसको पी से लिखते हैं। और छठा हमारा क्या है एक्सा, एक्सा ये क्या होता है 10 पर पावर ये 10 पर पावर 18 क्या है 10 पर पावर क्या है 18 होता है, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, इसको क्या होता है ई से लिखते हैं एक्सा, है ना, किलो मेगा जीगा। और जीगा को क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, जीगा जे नहीं, जीगा को जी से लिखते हैं, जी से, ठीक है। तो क्या हुआ बड़े राशियों को मापने के लिए किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा 10 पर पावर 3 6 9 12 15 18 क्या करना है सिर्फ 3 बढ़ाते चल जाना। इसमें 3 क्या है बढ़ाना है माइनस में, इसको 3 बढ़ाना है प्लस में, ये प्लस में है ये माइनस में है हमारा। इसको हम संकेत क्या लिखते हैं इसके बड़े, इसमें देखिए इसमें संकेत हम सारा बड़ी कैपिटल लेटर यूज करते हैं, के एम जी टी पी ई, इसमें हम क्या करते हैं सब छोटी लेटर को यूज करते हैं। ये था क्या इसका याद करने का तरीका, इसको याद कर लीजिएगा। ये एसआई उपसर्ग है और जहाँ यूज हो गए वहाँ करना है हमको, क्या करना है मिली का मैक्रो का जहाँ यूज होना है, किलो मेगा जीगा और न्यूमेरिकल बनाइएगा तो होगा ही। इसको याद करने का एक और तरीका आप बता देते हैं आपको, थोड़ा सा रट लीजिएगा। क्या कीजिएगा ऐसे मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा लिख लीजिएगा। इसका छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म 10 बार इसको याद कीजिएगा, 10 बार दोहराइएगा, एकदम याद हो जाएगा। और इसके वैल्यू को, इसके मान को याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में रखना है। जो छोटे राशियों को हम मापते हैं किसमें, छोटे राशियों को मिली माइक्रो नैनो में मापते हैं तो उसका 10 पर पावर 3 होगा, लेकिन क्या होगा माइनस में होगा। और आगे क्या करता है बढ़ाते जाना है 3। और क्या होगा जो बड़े राशियों को मापने के लिए किलो मेगा जीगा का यूज करते हैं उसमें भी 10 पर पावर 3 होगा, लेकिन क्या होगा प्लस में होगा। और क्या है आगे उसको 3 करके आगे बढ़ाते चल जाना है, बस यही है ना। ये तो हमारा एसआई उपसर्ग था। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा मजा आ जाएगा कि जो हम सीखे वो उससे क्वेश्चन एक रिलेटेड कर लिए तो बहुत अच्छा लगा। चलिए एसआई उपसर्ग हम पढ़े, एसआई उपसर्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन में बोलता क्या है। क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को पढ़िएगा पूरा बारीकी से। आधा तो क्वेश्चन तो हमारा बन जाता है पढ़ने के टाइम में ही, और लिख लीजिएगा कि हमारा दिया हुआ क्या क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन आगे बनाएंगे। डायरेक्ट हमको क्वेश्चन पे नहीं आना है, पहले पढ़ना है क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है कि मान ले कि दीवार पर लगे बल्ब, दीवार पर क्या है एक बल्ब लगा हुआ है, देखिए यहाँ दीवार पर एक बल्ब लगा हुआ है। बल्ब से आपके किताब तक की दूरी 2.4 मीटर है, तो 1 सेकेंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर चलता है। तो प्रकाश से बल्ब से चलकर कितना समय पहुँचने में लगेगा समय। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे क्या है, दीवार पर लगे बल्ब से आपकी किताब तक की दूरी। देखिए ये सोचिए कि कोई एक दीवार है ना, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है एक बल्ब लगा हुआ है, ये क्या है एक बल्ब है, एक बल्ब है। और आप दीवार से लगे बल्ब से आपकी किताब तक की दूरी, सोचिए कि आपका किताब यहाँ पे एक रखा हुआ है, आपका क्या है एक बुक रखा हुआ है, ये पे एक बुक रखा हुआ है, ये क्या है एक किताब है ना, एक किताब। तो दीवार पर लगे बल्ब से आपकी किताब तक की दूरी, फिगर हम अच्छा से नहीं बना सकते इसलिए थोड़ा देखिएगा। तो बल्ब से किताब तक की दूरी 2.4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.4 मीटर है। देखिए है ना, किताब तक की दूरी 2.4 मीटर है, बल्ब से किताब तक की दूरी क्या है 2.4 मीटर है, ये दिया हुआ है। तीसरा क्या है, 1 सेकेंड में प्रकाश कितना चलती है 3 × इतना मीटर चलती है। तो 1 सेकेंड में प्रकाश कितना चलता है, प्रकाश की चाल
चाल लिख लेते हैं। प्रकाश की चाल हमारा क्या है 3 × 10⁸ मीटर। ये कितना चलता है 1 सेकेंड में चलता है, इतना चलता है। तो प्रकाश को बल्ब से चलकर किताब तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब यहाँ से हम लाइट जलाएंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से बल्ब से लाइट निकलेगा। इस लाइट को यहाँ तक पहुँचने में, किताब तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। जब हम क्या दीवार पे बल्ब जलाते हैं तो पूरे कमरा में रोशनी फैलने के में टाइम लगता है। इसी तरह यहाँ से जैसे हम बल्ब जलाए, यहाँ से जो रोशनी निकला इस किताब तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उसी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। और क्या है प्रकाश की चाल भी हमारा बोला गया। प्रकाश की चाल देखो दिया गया कितना 1 सेकेंड में इतना चलता है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, चलिए हम बनाते हैं कि 1 सेकेंड यानी इतना, यानी 3 × 10⁸ मीटर दूरी को तय करने में लगा समय कितना है 1 सेकेंड है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है 1 सेकेंड का समय लग रहा है। कितना दूरी को, इतना दूरी को तय करने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है। तो 2.4 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। जब इतना दूरी तय करने में 1 सेकेंड लग रहा है तो 2.4 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय लगेगा क्या हो जाएगा 2.4 बटा कितना आएगा 2.4 बटा 10⁻³ 3 × 10⁻³ इतना क्या है ये इतना सेकेंड। कितना है कि 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करने में 1 सेकेंड लगा। तो 2.4 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, इसको बटा कर देंगे 2.4 बटा × 10⁸ 8 सेकेंड लगेगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं इसका, जिससे ये शून्य उड़ाते हैं, यहाँ के पॉइंट उड़ाते हैं, क्या नीचे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको 3 से काटिए, 8 24 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 10⁸ पहले से है और एक जीरो और जुड़ गया, एक 10 और जुड़ गया, क्या हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। और 10⁻9 यही क्या हो जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻9 क्या हो जाएगा ऊपर जाके हमारा कितना हो जाएगा 10⁻8 8 ये सॉरी 8 24 तो क्या हो जाएगा 8 × 10⁻9 -9 कहाँ से आया आपको मालूम चला ना, ये 10⁻8 पहले से था, एक जो है एक पावर और जुट गया, क्योंकि ये 10 है तो एक पावर जुटा, ये 9 हो गया। और ये क्या होता है नीचे क्या है पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो 10 और 8 हमारा पहले से है, तो 8 × 10⁻9 सेकेंड, 9 सेकेंड का क्या लगेगा टाइम लगेगा। क्या लगेगा मतलब यहाँ से बल्ब से किताब तक के दूरी को, बल्ब से किताब तक के दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 8 × 10⁻9 सेकेंड। ये हमारा क्या आंसर हो गया। लेकिन इसको हम SI मात्रक पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे दिमाग। देखिए थोड़ा सा बड़ा आंसर लग रहा है। हम क्या पढ़े थे कि 10⁻9 बराबर क्या बोलते हैं, 10⁻9 को क्या बोलते हैं नैनो बोलते हैं, याद रखिएगा। मिली माइक्रो नैनो, मिली का 6 होता था -6, माइक्रो का -6 होता था, मिली का -3, माइक्रो का -6 और नैनो का -9, यानी कि 10⁻9 को क्या बोलते हैं हम नैनो बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻9 को क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, s हमारा पहले से है तो क्या हो गया यहाँ पे 8 ns, जिसको क्या बोलते हैं नैनो सेकेंड बोलते हैं। यानी कि क्या हुआ कि
यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा, तो 8 नैनो सेकेंड लगा। बहुत कम टाइम लगा क्योंकि 1 सेकंड में इतना दूरी तय करता है। तो 8 नैनो सेकंड में क्या हुआ, बल्ब से किताब तक की दूरी को तय करने में लगा समय 8 नैनो सेकंड। हम किसका यूज किए, एसआई उपसर्ग का यूज किए। एसआई उपसर्ग नहीं होता तो इतना लंबा आंसर हमको बताना पड़ता, जाकि जो कि काफ़ी मतलब डिफिकल्ट था, लेकिन हम उसका एसआई उपसर्ग का यूज करके इसको छोटा कर दिए। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा एसआई उपसर्ग के बारे में एक क्वेश्चन। और इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम पूरा जितना था बताने का, एसआई उपसर्ग के बारे में बताए, मात्रा की कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया, उसको थोड़ा बताना जरूरी था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, वो परिभाषा आप ज़्यादातर बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बार देख लीजिएगा और बुक से भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हमारा जो मेन टॉपिक अगला से चालू होगा, अगला वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं बीमा डायमेंशंस, जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है। वहीं से हमारा मेन फिजिक्स चालू होगा। लेकिन इससे पहले ये सब बताना बहुत ज़रूरी था। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 11th में आप लोग आए हैं, अभी नया नया है, तो नया में थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब, शेयर तो जम के कीजिए, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। शेयर करने से क्या होगा, जो आपके 11th के आपके ग्रुप के बच्चे हैं, उनको, भाई हमारे हैं, उनको भेजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से ऐसा हमको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा, आपको क्या, वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा, रियल में अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, ठीक है, मज़ा आएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।